एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं फिजिक्स में आने वाले न्यूमेरिकल। ये ऐसे न्यूमेरिकल हैं, ये 10th क्लास और बोर्ड परीक्षा में आने वाले 12th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला न्यूमेरिकल है 2 मिमी व्यास के तांबे के तार में 10 एम्पीयर की धारा है। इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालना है। देखिए, जो 2 मिमी व्यास के तांबे के तार में 2 मिमी जो था तांबे का तार था, यानी कि वो आर हो गया आपका, तो आर इक्वल टू हो गया 1 मिमी। और जब मिलीमीटर को हम बदलते हैं मीटर में तब उसमें गुणा कराते हैं 10 की पावर -3 से, तो आर बराबर लिख देंगे हम 1 मिमी इक्वल टू 1 गुणा 10 की पावर -3 मीटर। और जो एम्पियर होता है, जहाँ कहीं भी एम्पियर नजर आए वो समझिए क्या होता है, आई होता है, यानी कि आई बराबर 10 एम्पियर, तो आई बराबर 10 एम्पियर लिख गया। एम्पियर को लिखते हैं ऐसे, तो ए यानी कि आई बराबर 10 एम्पियर। और हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी कि बी बराबर क्वेश्चन मार्क है। ये फार्मूले में बी बराबर क्वेश्चन मार्क, तो फार्मूला इसका हो जाएगा बी बराबर 2 गुणा 10 की पावर -7 और आई बटे आर। तो देखिए ये पूरा फार्मूले में होता है। और आई बटे आर, आई की वैल्यू रख देंगे 10 और बटे में आर का मान 1 गुणा 10 की पावर -3। देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 की पावर -3 जो है वो ऊपर जाएगा। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, 10 की पावर 2 ये लिखा है और 10 की पावर -7 ये लिखा था। 10 की पावर 3 ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखिए प्लस का ये लिखा और 10 ये लिखा था, इसका मतलब होता है 10 की पावर 1, तो 1 ये ऐड हो जाएगा और प्लस का ऊपर जाएगा 3 ये ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 गुणा 10 की पावर -7 और 3 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। और 7 में से जब प्लस का 4 घटाएंगे तो हमारे इसका 3 बचेगा, तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर -3 टेस्ला। बी का मान आपका आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर -3 टेस्ला। जो भी नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है प्लस की जाती है, और घातें एक जैसी होती हैं तो ऊपर वाली जुड़ती हैं। माइनस का 7 था और प्लस का हो गया था 4, तो इसलिए 7 में से 4 घटेगा तो माइनस का ही बचेगा 3, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है टेस्ला, तो टेस्ला लिख देंगे। फिर 2 नंबर क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 गुणा 10 की पावर -4 टेस्ला के एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। 3 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर तार पर अधिकतम कितना बल लगेगा, यानी कि हमें बल निकालना है, एफ निकालना है, एफ मैक्सिमम बोल सकते हैं इसको। तो 5 सेंटीमीटर लंबा यानी कि यल हो गया। देखिए 5 सेंटीमीटर लंबा का मतलब होता है यल, लंबाई जो तो यल से लिखते हैं, तो यल बराबर 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को देंगे मीटर में तो हम गुणा करेंगे 10 की पावर -2 से। कहने का तात्पर्य ये 10 की पावर -2 से गुणा करने के लिए कहें, या सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो हम 100 से भाग करते हैं, वही हुआ है 100 से भाग करो या 10 की पावर -2 से गुणा कराएंगे। फिर बी का मान जो है 2 गुणा 10 की पावर -4 टेस्ला। देखिए ऊपर भी वैसे था, क्योंकि बी टेस्ला होता तो बी होता, तो इसे लिख देंगे हम बी बराबर 2 गुणा 10 की पावर -4। टेस्ला लिखा हुआ था, इसलिए क्या है बी है, तो ये बी बराबर लिख दिया मैंने। फिर आई इक्वल टू 3 मिली एम्पियर, एम्पियर होता है तो वाई होता है, तो वाई इक्वल टू 3 मिली एम्पियर। इस मिली एम्पियर को हम बदलेंगे एम्पियर में, तो वही मिली को 10 की पावर -3 से गुणा कराया जाता है, यानी कि 3 गुणा 10 की पावर -3 एम्पियर हो गया। और निकालना क्या है, एफ मैक्सिमम निकालना, तो एफ मैक्सिमम इक्वल टू होता है आई वी एल। तो आई का मान रख देंगे, बी का मान रख देंगे, एल का मान रख देंगे। देखिए आई का मान रख दिया ये, फिर बी का मान रख दिया ये, और एल का मान रख दिया ये। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरीके से देखिए जरा, 3 का 3 है, जी का 3 हमने लिख दिया, और इसकी जब गुणा कराएंगे 2 और 5 की, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, और माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 2 ये सब जुड़ जाएंगे, -4 2 6 हो गया, 3 और 9 हो गया, यानी कि 10 की पावर माइनस का 9, और ये 2 पंचे 10 हुआ था, ये तो प्लस का 1 यानी 10 की पावर 1 ये हो जाएगा। तो 9 में से 1 प्लस 1 करेंगे तो 9 में से 1 घट जाएगा उल्टा, तो बचेगा -8। तो आपका एफ मैक्सिमम हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर -8 न्यूटन। ये प्लस का 1 देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, जब इसको हम +1 करेंगे तो 9 में से 1 घटेगा तो -8 बचेगा। एफ मैक्सिमम का मान ये न्यूटन आ गया, यानी कि बल का मात्रक होता है न्यूटन, इसलिए न्यूटन लिख दिया। क्वेश्चन है, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 है, प्रिज्म का कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का यदि अपवर्तनांक 1.5 है। देखिए न्यूनतम विचलन कोण 10 दिया गया था, तो ये सवाल जो होते हैं डेलियम की तरह होता है, तो प्रिज्म का कोण हमें निकालना था, तो ये न्यूनतम विचलन कोण होता है डेलियम से लिखा जाता है, यानी कि हम थोड़ा हंसी मजाक के लिए इसको डेला एम भी बोल देते हैं। तो डेलियम इक्वल टू 10 दिया गया है, 10 रख दिया। फिर अपवर्तनांक जो होता है एन से लिखा जाता है, एन इक्वल टू 1.5 हो गया, और ये हमें निकालना है, प्रिज्म का कोण निकालना है। क्वेश्चन मार्क है, तो फार्मूला आपका ये होगा डेलियम इक्वल टू n-1 इंटू है, इसमें वैल्यू रख देंगे, गुणाभाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। डेलियम का मान देखिए यहाँ पर 10 रखा, ये 10 रख दिया है। एन का मान 1.5 रखा, देखिए 1.5 ये रखा है, माइनस का 1 और ए का मान निकालना, तो ऐसे रहेगा।
अब सुनिए जरा, 1.5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा। जब 1.5 में से हम 1 घटाते हैं तो 0.5 बचता है। यहाँ पर जब घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 0.5 और 10 ऐसे रहेगा। फिर 1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये इसके बटे में जाएगा, तो 0.5 इसके बटे में गया। जब हम पॉइंट यहाँ से हटा देंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया, 100 हो गया, सीधे 10 पहले था। तो 5 से जब भाग करेंगे, 5 × 5 5 20 में 100, यानी कि 20 आ गया। ए = 20 डिग्री हो गया ये। फिर चौथा नंबर सुनिए, 3 नंबर सवाल में जो है अब कई तरीके से सवाल आ सकता है। कभी कभार ये कोण प्रिज्म का कोण पूछ देंगे, कभी कभार न्यूनतम विचलन कोण पूछ देंगे, कभी कभार n का मान पूछ देंगे। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो आपको ये 3 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर चौथा नंबर है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड है। 1.5 आवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ये सवाल जो आपका विकल्प में भी आ सकता है, वैसे 1 नंबर में भी आता है, कई तरीके से पूछा जाता है। तो आप इस सवाल में सबसे पहले कुछ नहीं करना होता है, केवल आपको इससे इसको भाग देना होता है। देखिए 1.5 से जब हम इसको भाग करेंगे तो 1.5 दूना आ जाएगा 3, यानी कि 2 × 10⁸ आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। केवल भाग करना है तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आंसर हो गया आपका। फिर उसी तरीके से 5 नंबर क्वेश्चन है, कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है तथा अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है, कांच का आवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए कांच के प्रिज्म का कोण जो था 60 था। प्रिज्म का कोण हमने क्या होता है, ऐसे लिखा जाता है। तो आपका A = 60 है और डेला यानी कि डेलियम जो कितना है 30 दिया गया था। फार्मूला कांच का आवर्तनांक वाला फार्मूला लगेगा यानी = sin A + डेलियम/2 बटे sin A/2। ये पूरा फार्मूला है, इसमें सारी वैल्यू रख दी जाएगी। देखिए A की जगह पे कितना आएगा, 60 आएगा, डेलियम की जगह पे 30 आएगा, तो 60 और 30 कितना जाएगा, 90, यानी कि 90/2 कर देंगे तो कितना जाएगा, sin 45। फिर पूरे के बटे में A का मान कितना था, 60 था, यहाँ पर 60 रखा जाएगा, और सॉरी बटे में 2 भी रहेगा, यहाँ पे 60 था, 60/2 यानी कि 60/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, यानी कि sin 45 ये हुआ, sin 30 ये हुआ। sin 45 का मान 1/√2 होता है। देखिए 1/√2 लिख दिया, और sin 30 का मान 1/2 होता है। तो ये भाग, देखो भाग की लाइन खींची तो भाग में लगा दिया, 1/2 लिख दिया। इसको सॉल्व करने का नियम ये होता है कि जब भी भाग का निशान हटाते हैं तो यहाँ गुणा लगाते हैं और ये संख्या पलट जाती है, तो 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, √2 नीचे लिखा है, ऊपर 2 लिखा है, तो 2 को हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं √2 × √2। जब हमने इस तरीके से लिखेंगे तो ये 2 से 2 1 कैंसिल हो जाएगा, केवल आपका √2 बचेगा। और √2 की वैल्यू होती है 1.4142। आपका आंसर यानी = √2 भी सही है, और आपका आंसर यानी = 1.4142 भी सही है। फिर इस तरीके से कोई छठा वाला जो सवाल है बहुत ही सरल है, ये भी विकल्प में आ सकता है, 1 नंबर में वैसे पूछ देते हैं। एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है, लेंस की प्रकृति तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी निकालनी है और लेंस की प्रकृति बतानी है। तो देखिए जरा, फार्मूला आपका होता है फोकस दूरी = 1/p होता है, यानी कि लेंस की क्षमता। फोकस दूरी = 1/, लेंस की क्षमता, तो F = 1/p, p का मान हमने रख दिया 2.5। और ये फोकस दूरी जो होती है वो होती है मीटर में, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कराते हैं। तो 1/2.5 लिखा, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमने 100 से गुणा कराई। देखिए यहाँ पर पहले 100 लिखे थे, जब हमने पॉइंट हटाया तो 1 0 बढ़ गया वहाँ पे, तो पॉइंट हटाने के बाद 1 0 बढ़ गया तो 1000 हो गया। अब 25 से जब भाग करेंगे, देखो 25 × 100 4 और 1 0 ये वाला, यानी कि 40 आ गया। F का मान आ गया 40 सेंटीमीटर, और ये प्लस दिया गया था, क्या लेंस की प्रति क्या जाएगी, उत्तल लेंस होगी। जब भी प्लस होता है तो उत्तल लेंस होता है, और माइनस होता है तो अवतल लेंस होता है। तो लेंस की प्रकृति जो होगी वो उत्तल लेंस होती होगी। फिर उसके बाद में लेंस का जो फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u ये होता है। और दर्पण का जो सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u, यानी कि दर्पण वाले में प्लस होगा और लेंस वाले में माइनस बीच में होता है। ये दोनों फार्मूले कभी कभार 1-2 नंबर में विकल्प में पूछे जा सकते हैं, और उसके बाद में जो ये न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। ये सारी चीज़ें दी जाएंगी, कोई दो चीज़ें दी जाएंगी, एक चीज़ निकालनी होती है।